आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट एंड डिक्शनरीज को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि लिस्ट क्या होती हैं और क्यों यूज़ होती हैं। लिस्ट में आप मल्टीपल डाटा को इकट्ठा करके रख सकते हैं। लिस्ट एक बुनियादी वे है पाइथन में जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ को एक जगह पर इकट्ठा करके रख सकते हैं। और डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा होता है। लेट्स सपोज आपके पास आपने एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन में जो कि आपकी फ़ोन डायरेक्टरी में से कोई भी नंबर सेलेक्ट करेगा, फाइंड करेगा। सो बेसिकली फ़ोन डायरेक्टरी के अंदर आपकी जो की होगी वो आपका नेम होगा और जो वैल्यू होगी वो आपका नंबर होगा। और इसमें ये होता है कि आपके पास सेम की के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकते हैं। लाइक सेम नेम के अगेंस्ट में आप मल्टीपल वैल्यूज भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन के अल्टरनेट नंबर भी है तो आप वो भी स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीपल डेटा वैल्यूज को जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स से बिलोंग करती हैं उनको एक सीक्वेंस में रख सकते हैं। लेकिन डिक्शनरी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है डेटा वैल्यूज़ को उसकी एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें सीक्वेंस फॉलो नहीं होता क्योंकि ये सीक्वेंशियल नहीं है। लिस्ट सीक्वेंशियल है, डिक्शनरी जो है वो सीक्वेंशियल नहीं है। लिस्ट एंड डिक्शनरी हमें बहुत ही पावरफुल वे प्रोवाइड करती हैं अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो सबसे पहले हम आज के जो है वो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो आपको लिस्ट बनाना आ जाएगी। लिस्ट को किस तरह एक्सेस करते हैं वो आ जाएगा। लिस्ट की डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके आप उसको मैनिपुलेट कर सकेंगे, लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकेंगे। आप नई डिक्शनरी बना सकते हैं, उसमें जो है उसकी एंट्रीज को एक्सेस कर सकेंगे। फिर उसके अलावा आप डिफरेंट मेथड यूज़ करके जो है कि डिक्शनरी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो है ये भी डिसाइड कर सकेंगे कि किस जगह पे लिस्ट सूटेबल है और किस डेटा के लिए डिक्शनरी यूज़ करनी चाहिए हमें। लिस्ट जो है वो क्या सीक्वेंशियल वे होता है और इसमें किसी डिफरेंट किसी भी तरह का डाटा आप जो है वो डाल सकते हैं। हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि शॉपिंग लिस्ट हम एक बनाते हैं जिसमें जो है कि ग्रॉसरी आइटम्स होते डाल देंगे हम। उसके अलावा हम टू डू लिस्ट बना सकते हैं डेली रूटीन के अकॉर्डिंग कि सुबह सुबह उठते हैं कि आज हमने क्या टास्क परफॉर्म करना है। इसी तरह हम जो है कि कोई एथलेटिक टीम के लिए जो है कोई भी रोस्टर बना सकते हैं, गेस्ट लिस्ट बना सकते हैं वेडिंग के लिए। कोई रेसिपी हो जिसमें लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो जिसमें जो है कि लिस्ट ऑफ लाइन होती हैं, और वर्ड्स होंगे डिक्शनरी के अंदर, और फ़ोन बुक के अंदर नेम्स हो सकते हैं। लिस्ट में सीक्वेंशियल वैल्यूज होती हैं जिनको हम आइटम्स या एलिमेंट्स कहते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी भी डेटा टाइप से बिलोंग कर सकते हैं। मीन स्पेसिफिक लाजमी नहीं है कि वो जो है इंटीजर ही होने चाहिए, उसमें इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो सीक्वेंशियल होते हैं सारे। और जो पाइथन में जो लिस्ट है वो बड़ी वर्सटाइल है क्योंकि हम इसे इजीली लिख सकते हैं कॉमा सेपरेटेड की फॉर्म में, ब्रैकेट्स के अंदर। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। इट मीन्स कि इसकी जो वैल्यूज है हम इनको चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल जो होती है उनकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट की वैल्यू को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं लिस्ट की। लाइक अगर हम देखें हमारे पास जो डाटा है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है और कॉमा सेपरेटेड है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास 1951, 1969, 1984। तो ये क्या है हमारे पास लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम जाना कि लिस्ट ऑफ हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, एप्पल्स, ऑरेंज, चेरीज। उसके अलावा अगर स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो वो क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट होगी। इसी तरह हम लिस्ट के अंदर सब लिस्ट भी बना सकते हैं। लाइक अगर आप नीचे देखें कि 5,9, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने उसको इनक्लोज कर दिया। इसी तरह 541, 78, ये भी सब लिस्ट है। इसको नेस्टेड लिस्ट भी कह सकते हैं हम। एक हमारे पास मेन लिस्ट है जो कि कंप्लीट डेटा है उसके अंदर जो है वो दो सब लिस्ट है हमारे पास। मीन कि हम लिस्ट ऑफ लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। इसमें एक और मज़े की बात यह है कि जब पाइथन इंटरप्रेटर इवेलुएट करता है लिस्ट को तो उसके हर एलिमेंट को जो है वो इवेलुएट करता है।
तो अब हम लिस्ट को क्रिएट करने का तरीका देख लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट वेज हैं लिस्ट को क्रिएट करने के। पहला तरीका ये है कि हम विदाउट कंस्ट्रक्टर उसको क्रिएट करते हैं। हमारे पास हम एक अगर एम्प्टी लिस्ट अगर हमने क्रिएट करनी है तो हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देंगे, और फर्स्ट इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट्स, तो मीन कि जो फर्स्ट है वो लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है। अभी लिस्ट में वैल्यू कोई भी नहीं पड़ा वो। इसी तरह लिस्ट ऑफ इंटीजर है हमारे पास, फर्स्ट इक्वल टू 1, 2, 3, तो ये हमारे पास इंटीजर की लिस्ट है, और उसका नाम हमने क्या रखा है, फर्स्ट रख दिया है। इसी तरह लिस्ट विद मिक्स्ड डेटा टाइप्स, लाइक फर्स्ट हमारे पास इंटीजर है 1, उसके बाद हेलो स्ट्रिंग है हमारे पास, और देन फिर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। सो 3.4 जो है वो फ्लोट वैल्यू है, तो लेकिन हमने लिस्ट का नाम क्या रख दिया, फर्स्ट। तो मीन कि हमारे पास ये जो है वो हम मिक्स डेटा टाइप के साथ भी लिस्ट को बना इनिशलाइज कर सकते हैं, मीन की क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह नेस्टेड लिस्ट जो है वो लिस्ट ऑफ लिस्ट जो होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमने वेलकम, हमारी जो मेन लिस्ट है उसके और मेन लिस्ट में वेलकम पड़ा है, वो साथ में हमारे पास एक और जो है वो लिस्ट पड़ी हुई है 846, जो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स पड़े हुए हैं, साथ में हमारे पास स्ट्रिंग पड़ी हुई है। मीन कि हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स की जो है ना कि वो डेटा टाइप्स आ सकती हैं लिस्ट के अंदर, और उसके अलावा हमारे पास जो है लिस्ट और डेटा टाइप और उसके साथ जो है लिस्ट का कम्बिनेशन भी हो सकता है, मीन कि नेस्टेड लिस्ट भी हो सकती हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट प्लस कोई भी इंटीजर वैल्यू जैसे या स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे कि हमारे पास लास्ट में जो है ना कि हमने किया हुआ है कि वेलकम है और साथ में हमारे पास लिस्ट है। इसी तरह हमारे पास जो है वो दूसरा वे है, वो क्या है, हमारे पास हम जो है लिस्ट का कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम जो है वो अगर लिस्ट का कंस्ट्रक्टर यूज़ करके एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट इक्वल टू हमारे वेरिएबल का नाम, लिस्ट का नाम जो है, और लिस्ट, और उसमें जो है ना कि वो राउंड ब्रैकेट्स, मीन कि ये हमारे पास एम्प्टी लिस्ट जो है इनिशियलाइज करने का ये वे है। इसी तरह अगर हमने लिस्ट ऑफ इंटीजर जो है वो क्रिएट करने हैं, तो उसमें क्या होगा, लिस्ट जो हमारा कंस्ट्रक्टर है लिस्ट का, उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने जो है लिस्ट की वैल्यूज पास कर दी। उसी तरह हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू हम जो है उनको पास कर देंगे, लाइक 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, जो भी जितनी भी वैल्यूज हम पास करना चाहें हम कर सकते हैं। सो ये हमारा जो है वो कंस्ट्रक्टर के साथ हम जो है वो लिस्ट ऑफ इंटीजर हम जो है वो बना रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एक और वे है लिस्ट को क्रिएट करने का, कि अगर हम जो है वो लिस्ट लिस्ट ऑफ इंटीजर अगर हमने क्रिएट करने हैं, तो हम जो है वो रेंज का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सो लिस्ट के कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, हमने रेंज का फंक्शन यूज़ कर लिया, तो हम उसे क्या बताएंगे कि लेट्स सपोज हमने सेकंड इक्वल टू लिस्ट किया, हमारा लिस्ट का कंस्ट्रक्टर आ गया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने बता दिया रेंज 1, 5। सो मीन कि ये जो है 1 से लेके 5 तक जो है वो इसके एलिमेंट्स क्रिएट कर देगा। इसी तरह अगर हमने जो है वो इसकी जो लेंथ फाइंड करनी हो, तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं, और हमारे पास सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके थ्रू हम जो है वो उसकी जो है ना कि वो कोई भी इंडेक्स भी फेच कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट में क्या है, हमने लेंथ फाइंड करनी है लिस्ट की, तो len का फंक्शन है हमारे पास, और उसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है वो लिस्ट का नाम बता देंगे, तो वो क्या करेगा, हमें उसकी लेंथ फाइंड करके दे देगा। इसी तरह अगर हमने लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स अगर गेट करना है, तो हम जो है फर्स्ट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम जो है वो इंडेक्स बता देंगे, तो उसकी वैल्यू जो है वो हमें रिटर्न कर देगा। और इसमें एक और चीज़ ये है कि जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जब वैल्यूज पास करते हैं, तो जो ऑर्डर हम पास करेंगे वही ऑर्डर जो है वो उनका जो है ना कि लिस्ट का बनेगा, क्योंकि लिस्ट जो है वो सिक्वेंशियल होती है। तो इस तरह अगर हम जो है वो फर्स्ट जो है वैल्यू देंगे 1, फिर 2, फिर 3, तो उनका ऑर्डर जो होगा वो फर्स्ट इंडेक्स पे 1 पड़ा होगा, सेकंड इंडेक्स पे 2 पड़ा होगा, इसी तरह थर्ड इंडेक्स पे 3 पड़ा होगा। उसको विजुअल फॉर्म में देखते हैं कि हम लिस्ट किस तरह हमारी जो स्टोर होती है। पहले तो हमने जाना कि कोडिंग फॉर्म में देखा है कि किस तरह कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो अब हम अगर उनको देखें, तो लेट्स सपोज हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है, हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। सो हम 1 बाय 1 वैल्यू को ऐड करते जाते हैं,
लेट्स सपोज हमने फर्स्ट वैल्यू ऐड की 32, देन हम सेकंड वैल्यू थी हमारे पास 54, उसके बाद हमने वैल्यू ऐड किया 67.5, देन हमने 29 वैल्यू इंटर की, फिर 35 इंटर की, फिर 80, फिर 115 इंटर की, फिर हमने 44.5 की, फिर 100, और लास्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है 65। सो हमने एक लिस्ट क्रिएट किया जिसमें हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं। लेफ़्ट साइड पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह होते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने किसी भी एलिमेंट को फेच करना है या एक्सेस करना है तो हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। सो उसको एक्सेस करने के लिए क्या हमारे पास जो है वो इंडेक्स होते हैं लिस्ट के इंडेक्स के थ्रू हम जो है उसकी वैल्यू को, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू है, डायरेक्टली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो लिस्ट के यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लिस्ट के जो इंडेक्स होते हैं वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। सो इसलिए जब भी हमने फिफ्थ इंडेक्स स्टार्ट किया तो फिफ्थ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी, जो एलिमेंट पड़ा होगा वो हमें रिटर्न करना होगा। लेट्स सपोज अगर हमने जो है वो 10th एलिमेंट अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें जो इंडेक्स पास करना होगा वो 9 पास करना होगा। तो इसलिए जो हमारे पास जो इंडेक्स होते हैं वो हमारे पास जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स -1, हमारे पास जो लास्ट ये मैक्सिमम इंडेक्स होता है वो हमारे पास n-1 होता है। मीन n जो है वो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, मीन के n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास लिस्ट में पड़े हुए हैं। तो इसलिए हमने अगर लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंडेक्स पास करना होगा वो होगा n-1। सो इसी तरह ये ज़ीरो से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 4 5 6। सो हमने अगर सिक्स इंडेक्स फैच करना है तो हम जो है वो उसमें 6 पास कर देंगे। तो ये हमारे पास जो लिस्ट के अंदर जो सबस्क्रिप्ट होता है, मीन के ब्रैकेट्स के अंदर जो हम पास करेंगे वो हमारे पास 6 पास करेंगे तो 6 के ऊपर जो भी एलिमेंट पड़ा होगा, लाइक 115 पड़ा है तो वो हमें वो रिटर्न कर देगा। इसी तरह लिस्ट में हम जो है वो कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम उसमें इक्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, मीन कि हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मीन कॉन्केटिनेशन एंड कंपैरिजन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। कॉन्केटिनेशन के लिए हमारे पास प्लस का साइन है, इक्वालिटी के लिए या कंपैरिजन के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि मेनली हमारे पास डबल इक्वल है। सो हम देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। लेट्स सपोज हमारे पास जो लिस्ट थी प्रीवियसली बनी, उसमें जो फर्स्ट उसका नाम हमने दिया था फर्स्ट, उसमें वैल्यू पड़ी थी 1 2 3। सो हम उसी में जो है वो कॉन्कैट करते हैं एक और लिस्ट को जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है 4 और 5। सो नीचे आप देख सकते हैं जो हमारे पास लिस्ट बनेगी वो क्या होगी, 1 2 3 4 5। सो इन दोनों दो लिस्ट को हमने कॉन्कैट कर लिया तो हम जो है वो हमारे पास जो रिजल्टेंट लिस्ट आई है वो हमारे पास कंप्लीट लिस्ट आ गई है। इसी तरह अगर हमने जो है वो दो लिस्ट को कंपेयर करना हो तो उसके वो क्या हम डबल इक्वल के थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं। मीन की लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक लिस्ट है, इसी तरह राइट साइड पे दूसरी लिस्ट। सो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, तो ये दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। अगर अगर जो है ये दोनों लिस्ट आपस में इक्वल हुई तो क्या होगा, हमें रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसी तरह हमारे पास प्रिंट फंक्शन है जो कि स्ट्रिप कर देता है हमारे पास क्विटेशन मार्क्स को। सो हम देख सकते हैं कि हमने प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया, उसमें क्विटेशन दिए 1 2 3 4, जो आउटपुट हमारे पास आएगी वो सिंपली जो है ना 1 2 3 4 आ गई। लेकिन अगर हम जो है वो प्रिंट के फंक्शन को पास करते हैं लिस्ट, तो आउटपुट भी हमें लिस्ट की फॉर्म में आएगी, क्योंकि ये उसकी आउटपुट को जो है वो अल्टर नहीं करता। सो उसकी लुक जो है वो जैसे जो हमने पास किया वैसे ही उसकी लुक हमें उसने रिटर्न करके दे दी। इसके बाद हम जो है वो लिस्ट के कुछ ऑपरेटर्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। फंक्शंस जो हैं कौन से हैं, लाइक फर्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट के अंदर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है वो कोई भी इंटीजर एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं, हम उसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी इंडेक्स फेच करना है तो हम वो इंडेक्स पास कर सकते हैं, तो वो हमें स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसी तरह लिस्ट के अंदर हम जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स भी पास कर सकते हैं, मीन की कॉलन के साथ, कॉलन से पहले स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, कॉलन के बाद वाला एंडिंग इंडेक्स होगा। तो अगर हमने लेट्स सपोज सब लिस्ट हमने रिटर्न करनी है या कोई स्लाइस रिटर्न करना है लिस्ट का, तो उसमें क्या होगा, हम जो है वो इंडेक्स पास कर देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास लिस्ट में जो है 10 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें जो है फर्स्ट 5 एलिमेंट जो है वो रिटर्न कर दें लिस्ट की फॉर्म में, तो वो क्या होगा, वो हमें जो और उसको हम एक और न्यू लिस्ट बना देते हैं। तो हम जो है वो
0 से लेके 5 तक हम वो पास करेंगे तो क्या होगा, वो हमें फर्स्ट 5 एलिमेंट जो है वो हमें रिटर्न कर देगा। इसी तरह अगर हमने जो है वो दो लिस्ट को कॉन्कैट करना हो तो सिंपली जो है उन दोनों के दरम्यान में हम क्या करेंगे, प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो वो दोनों को कॉन्कैट कर देगा। वो किसी भी डेटा टाइप की है वो मैटर नहीं करती, लेकिन वो दो लिस्ट को जो है वो कॉन्कैट करके दे देगा। इसी तरह अगर हमने लिस्ट को प्रिंट करना होगा तो वो उसकी लिटरल रिप्रेजेंटेशन के साथ हमें वो प्रिंट करके दे देगा लिस्ट को। तो सिंपली प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसमें हम लिस्ट पास कर देंगे। उसके बाद अगर हमने लिस्ट की लेंथ को फाइंड करना हो तो हमारे पास लेंथ का फंक्शन है, और लेंथ में हम जो है वो लिस्ट लेंथ एलियन और उसके अंदर जो हम लिस्ट का नाम पास कर देंगे, तो वो हमें उसकी जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो हमें उसमें रिटर्न कर देगा। इसी तरह अगर हमने लिस्ट रेंज का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, देन हम जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारे पास वो भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक डबल इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। सो ये हम जो है लिस्ट के एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर जो है वो ट्रू हुआ, मीन के वो कंडीशन ट्रू होगी तो हमें रिजल्ट में ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। देन हम लिस्ट के आइटम्स को या एलिमेंट्स को हम आइटरेट कर सकते हैं वन बाय वन। तो उसके लिए क्या है, फॉर कीवर्ड है, देन हम जो है वो उसमें वेरिएबल पास करेंगे, देन हम आई एन क्लॉज यूज करके देन हम एंड पे क्या करेंगे, लिस्ट पास कर देंगे। तो क्या होगा, वो वन बाय वन जो है ईच एलिमेंट को जो है वो आइटरेट करेगा, और वो पहले फर्स्ट क्या करेगा, हमें वो जो है वो वेरिएबल को बाइंड करेगा लिस्ट के एलिमेंट के साथ और वन बाय वन आइटरेट करेगा। देन हम उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करके उसको जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं हर एलिमेंट को। देन हमारे पास क्या है, हम एनी एनी वैल्यू इन एल, अगर हमने कुछ चेक करना हो कि ये वैल्यू जो है वो लिस्ट में पड़ी है कि नहीं, तो अगर पड़ी होगी तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इस तरह अगर हमारे पास जो है वो लिस्ट में इंसर्ट या रिमूव करना हो तो उसके लिए जो डिफरेंट फंक्शन है। सो फर्स्ट ये है कि अगर लिस्ट में हमने कोई चीज़ ऐड करनी है या अपेंड करनी है तो उसके लिए क्या होगा, डॉट अपेंड का फंक्शन है, और मीन के लिस्ट डॉट अपेंड, और उसमें हम जो एलिमेंट पास कर देंगे तो वो क्या करेगा, वो उसको एंड पे, लिस्ट के एंड पे जो है वो एलिमेंट्स को ऐड कर देगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो एक्सटेंड का फंक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, लिस्ट एल डॉट एक्सटेंड यूज़ करते हैं। तो वो भी क्या करता है, वो भी लिस्ट में जो है वो कोई और लिस्ट हमने अगर पास की है तो वो क्या होगा, उसके एंड पे जो है वो उसको ऐड कर देगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो इंसर्ट का फंक्शन है, जिसमें हम दो दो पैरामीटर होते हैं, उसमें फर्स्ट होता है इंडेक्स होता है और सेकंड हमारे पास एलिमेंट होता है। सो हम जो है वो कोई भी एलिमेंट जो है वो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड कर सकते हैं। अगर जो है वो इंडेक्स की वैल्यू जो है वो लिस्ट लेंथ से कम हो, लिस्ट की लेंथ से कम हो, तो वहाँ पे वो ऐड कर देगा, अदरवाइज क्या होगा, वो जो है वो एंड पे ऐड कर देगा। इसी तरह कोई अगर वैल्यू हमने रिमूव करनी हो लिस्ट से, सो उसके लिए क्या है, पॉप का फंक्शन है। इस तरह हम जो है उसमें कोई स्पेसिफिक इंडेक्स अगर हमने रिटर्न करना हो या रिमूव करना हो तो उसके लिए हम जो है इंडेक्स भी पास कर सकते हैं, अदरवाइज हम अगर सिंपली वो करेंगे तो वो क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा एंड से। अगरचे कि हमारे पास लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज जो है वो सॉर्टेड होते हैं, मीन के ऑर्डर में होते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम जो है उनको नेचुरल ऑर्डर में अगर हम उनको सॉल्व करना चाहें तो वो हम जो है वो ख़ुद भी कर सकते हैं, मीन की रीअरेंज करना चाहें कुछ एलिमेंट्स को न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो हम वो भी कर सकते हैं। लाइक लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में, लिस्ट ऑफ नेम जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम कर दें, सो हम उनको सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सिंपल एक सॉर्ट का फंक्शन है, डॉट सॉर्ट कर देंगे तो वो लिस्ट को जो है वो, अगर लिस्ट के अंदर इंटीजर वैल्यूज हैं तो वो उसको जो है ना कि ऑटोमेटिकली जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर देगा, मीन कि उसके एलिमेंट्स को रीअरेंज कर देगा। सो एक्चुअली में क्या करेगा, वो उसको जो है वो म्यूटेट करेगा और देन फिर उनको जो है वो सॉर्ट कर देगा वन बाय वन असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ मज़े की बताता चलूँ कि हमारे पास जो है लिस्ट में एलिसिंग भी होती है, और अगर हम एलिसिंग कर दें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें जो है ना कि वो वैल्यू पड़ी है फर्स्ट,
के नाम से एक लिस्ट है जिसमें जो है ना वैल्यू पड़ी है 1 2 3। तो इसी तरह मैंने एक और उस फर्स्ट को जो है वो असाइन कर दिया सिंपली इक्वल ऑपरेटर के थ्रू सेकंड को। सो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने फर्स्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 3। सो देन जो है वो सेकंड इक्वल टू फर्स्ट कर दिया। सो अब हमारे पास फर्स्ट में क्या वैल्यू पड़ी है 1 2 3, इसी तरह सेकंड में क्या वैल्यू पड़ी है 1 2 3। सो मैंने क्या किया, मैं जो है वो फर्स्ट लिस्ट को जो है ना थोड़ा म्यूटेट करता हूँ। सो मैं कहता हूँ फर्स्ट ऑफ 1 इक्वल्स 5। सो क्या हुआ, मीन कि उसके जो इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू एलिमेंट पड़ा हुआ मैंने उसको जो है वो चेंज कर दिया, उसको 5 कर दिया। सो जब मैं उसको प्रिंट करूँगा तो वो मुझे रिटर्न करेगा 153। सो इसी तरह अगर मैं जो है वो उसको प्रिंट करूँ, सेकंड को प्रिंट करूँ, तो वो भी मुझे 153 रिटर्न करेगा। क्यों? हालांकि जो है ना कि हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया था और उसी को हमने जो है मॉडिफाई किया यूजिंग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। लेकिन क्या हुआ कि उसने जो है वो और उसी लिस्ट को हमने क्या किया, हमने सेकंड को असाइन कर दिया। तो जब क्या हुआ कि उन दोनों ने जो है कि उसको रेफरेंस रेफरेंस रखा हुआ था। तो जब उसने रेफरेंस रखा हुआ था, जब हमने उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन की, चेंज किया, तो वो क्या हुआ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से उसको उसने दूसरे को भी चेंज कर दिया। वो इसलिए कि दोनों जो है वो सेम लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को जो है वो पॉइंट कर रहे थे, मीन्स की यूज़ कर रहे थे। तो इसलिए जब भी जाना है कि वो सेम लिस्ट के ऑब्जेक्ट को वो यूज़ करेंगे डिफरेंट वेरिएबल्स, तो उनकी वैल्यू को जब हम म्यूटेट करेंगे तो वो उसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो वो दोनों को जो है ना कि वो चेंज वैल्यू मीन के